3 घंटे भगवान शंकर को, अपने गुरु को, शिव महापुराण को, भगवान की विरल भक्ति को हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने जो 3 घंटे भोलेनाथ जी को दिए हैं वो एक डायरी में लिख कर रखना। जो अपने गुरु को, शिव पुराण को जो 3 घंटे दिए हैं वो 3 घंटे तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाते। वो तुम्हारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। जिससे प्रेम करो ना उससे धन की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना उससे गाड़ी और बंगले की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना उससे मोबाइल के बैलेंस की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे एप्पल के मोबाइल की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा है, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना। कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जी क्यों सही बात है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो बिजनेस कहता है कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसमें बस प्रेम की 2 बोल दिया, नहीं तो जगदम्बा रोज गड़गड़ाती थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना समय कम ही पड़ जाता है। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के खड़ा लाख कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा। गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तो मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता में चाहिए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, पर आगे तुम्हारे स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम, एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4-6 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करने। समय दोगे तो ना। अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो। अब वो समय देगा, वो समय। और अब उससे प्रार्थना करी, उससे निवेदन करा, उससे विनती करी, उससे चाकरी करी। तो जब हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो राम बाबू को देखो, राम बाबू को 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4 आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में। तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है, एक काम करो, इसने शिव की कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको समय दिया। फिर वही कल वाली बात आ गई, शंकर को पहचानना, गुरु को पहचानना, सतगुरु को पहचानना, संत को पहचानना, भगवंत को पहचानना, माता पिता को पहचानना।
गुरु के कभी शब्द नहीं है। शब्द उस परमात्मा के जो उसने जपा है, जो उसने साधना करी है, जो उसने भजा है, जिसकी वो आराधना करता है, शब्द उसके हो, गुरु के शब्द नहीं है। गुरु कोई वाणी नहीं बोलता, गुरु के शब्दों में परमात्मा के शब्द जुड़े होते हैं। सहजता नहीं है गुरु की वाणी। हमने एक बार पहले कथा में कहा था, गाय जंगल में चरती है, परंतु कभी गाय कहीं फंसती नहीं है। बकरी जंगल में चरती है, बकरी कहीं पर फंसती नहीं है। कारण गाय को चराने वाला पीछे चल रहा होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, और वो किसान वो गाय चरा रहा होता है, ग्वाला गाय चरा रहा होता है। गाय को मालूम है मेरा कोई मालिक है, गाय को मालूम है मेरा कोई सेठ है, गाय को मालूम है मेरा मालिक है। अगर मैं कहीं फंस भी गई तो मेरा मालिक मुझको जम के बोलो जरा निकाल। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक पीछे चल रहा है, अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे मेरा मालिक निकाल देगा। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, भेड़ को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, ऊंट को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, घोड़े को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। चिड़िया को भी मालूम है कि मुझे कोई ना कोई बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसको एक अंदाजा है कि मेरा मालिक मेरे पीछे चल रहा है। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला पीछे चल रहा है। उसको मालूम है ये मैं अगर फंस गया कीचड़ में, अगर मैं कहीं फंस गया, उलझ गया, तो मुझे कोई ना कोई निकालेगा, मुझे कोई ना कोई निकालेगा, ये पक्का। मेरा मालिक मुझे निकालेगा, ये पक्का। जब गाय ये विचार कर कर चलती है कि मैं फंसूंगी तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, बस वही अंदाजा, वही सोच, वही वृत्ति, वही मन तुम्हारा होना चाहिए। तुम जब जब उलझो तब तक तुम दूसरों को मत पुकारना, तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे साथ चल रहा है, मुझे निकाला। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़ी मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है। और जब शिव हमारे साथ में है, हमारा शंभू जब हमारे साथ में है, तो फिर क्या सोच, क्या विचार। बहुत अच्छा बंगला देखोगे ना तो तुम्हारे मन में एक बात जरूर आएगी, इतनी सुंदर दीवार है ना, अंदर से बंगला कितना सुंदर, जाके देखते क्या। खूब सुंदर होटल देखोगे ना तो तुम्हारे मन में बात जरूर आएगी कि कितनी सुंदर होटल है, एक बार अंदर जाके देखते क्या। बोलो बोलो सही है कि गलत? तुम्हारे मार्केट में कोई चाउमीन की दुकान खोल गई, पानी पतासे की दुकान खोल गई, मिठाई की दुकान खोल गई, मोबाइल की दुकान खोल गई, कोई कपड़े की दुकान खोल गई, बहुत सुंदर दुकान खोली, खूब अच्छा मॉल खुला, तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि जरा एक बार मैं भी जाकर तो देखो। बोलो बोलो जम के बोलो, सही है, जाकर तो देखो तो सही। सुंदर कपड़े की दुकान तुम्हारे मन में आया कि मैं जाकर देखूं। सुंदर, बहुत सुंदर बंगला बना है, जाकर देखूं कि अंदर कोई है कि नहीं। मन में उत्सुकता, अच्छा एलिवेशन देखा तो तुम्हारे मन में भाव प्रकट हो गया कि मैं अंदर जाकर देखूं। अच्छी दीवार देखी, मन में उत्सुकता जाग गई कि अंदर जाकर देखूं। अच्छा एलिवेशन, अच्छी दीवार, अच्छी चौखट, अच्छा सब कुछ अच्छा देखा तो मन में जागरूकता जाग गई, मैं भी जाकर। अच्छा एलिवेशन देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छी दीवार देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छा कपड़ा देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, अच्छी
पर्दे देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, तुम्हारे घर पर आते हैं, तुम्हारी चौखट पर आते हैं। जैसे अच्छी एलिवेशन, अच्छी दुकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा मोबाइल, अच्छा किराना देखकर दुनिया के लोग आपकी दुकान में और आपके घर में आते हैं, उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारा घर अच्छा देखकर नहीं, तुम्हारा कपड़ा अच्छा देखकर नहीं, मेरा महादेव तुम्हारा दिल अच्छा देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर। मेरा महादेव कभी भी ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा मकान कितना बड़ा है, मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारे पास में संपदा कितनी है, मेरा महादेव केवल ये देखकर आया कि तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव की भक्ति कितनी है। शिव कभी नहीं देखा कि तुम्हारे संपदा कितनी, दौलत कितनी, धन कितनी, वैभव कितना, सत्ता कितनी, गाड़ी कितनी। शंकर भगवान ने तो केवल एक चीज देखी है कि तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरा मन, तेरी चित्तवृत्ति, तेरा व्यवहार कितना अच्छा है। शंकर को तुम्हारी दौलत से, शंकर को तुम्हारे वैभव से, शंकर को तुम्हारे धन से कोई प्रीति नहीं, कोई प्रीति नहीं। कल गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुजी हम तारा बाबा जी से कहते थे कि आपकी झोपड़ी छोटी सी है, इसको बड़ा कर दें। तो बाबा जी कहते थे मुझे क्या करना बड़े महल में रहकर, मेरी झोपड़ी ही अच्छी है। बाबा जी हम कुछ अच्छा बना दें आप, मुझे क्या करना, मुझे तो सब कुछ नहीं बनवाना, मेरा जैसा है वैसा। क्योंकि बाबा जी को एक बात मालूम थी, जो शंकर का उपासक होता है ना, जो शिव की आराधना करने वाला होता है ना, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर को मानने वाला, शिव की आराधना में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला एक बात हमेशा जानता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो शिव की आराधना करने वाला होता है वो शंकर से ही मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव जी के 21 अवतार हुए हैं, शंकर भगवान के 21 अवतार एक हुए हैं, फिर 11 रुद्र अवतार अलग हुए हैं। उन 21 रुद्र अवतार में भगवान शंकर के 21 अवतार में एक अवतार है भगवान का गृहपति अवतार। शंकर भगवान के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। महाराज मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में एक विश्वानर मुनि रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। मां नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा जी के तट के ऊपर नर्मदापुरम में एक सुंदर विश्वानर मुनि रहते थे, ग्रस्त थे, अपनी धर्म पत्नी के साथ में उनका निवास। जैसे विश्वानर मुनि थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो, बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं होता। हमने अभी अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोलो, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, तो उसका बेटा उसके जैसा नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे भोले बाबा
एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बना पाएगा। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया है, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा है, तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। कहाँ सोच कर बैठे, क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। उसमें क्या है? तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे, वो नवरात्रि में काल रात्रि बन जाएगी। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर देगी। तुम क्या करोगे? बहुत। इसलिए हमें किसी के जैसा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी, ये पक्का। पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, तेरी मौसी के छोरे को देख ले मौसी के छोरे जैसा बन जा, बुआ के छोरे को देख ले बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे हो और महादेव को रोज 1 लोटा वो जल चढ़ा रहा है, और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे को, बस तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे भी उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तो चिंता मत। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहावने। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा पेंटिंग पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकले ना बाबा। हमें लग रहा है अच्छी है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम का है। उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही क्या शिव कथा का है, अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी में नहीं देखा। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में
जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले। जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से मतलब। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटी के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं। जितनी बैठी, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाके अपनी बहू के लिए छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी। कोई नहीं कहता कि पोती दे दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो देता तुम्हारे सोचे से। वो कहते हैं भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है राधा के जैसी, बेटी हमारी है राधा के जैसी, कान्हा के जैसा, कान्हा के जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, नारायण जैसा दामाद दे दो। नारायण जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। भोले बाबा सदा वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसी। बेटी हमारी है गोरा के जैसी, बेटी हमारी है गोरा के जैसी, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो। आप जैसा ही हमको दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। और मान लो मिल भी गए ए सिरसा वाली जीजियों, हरियो हरियाणा वाली मेरी जीजियों, मिल गए। कितनी आस, कितनी आस, और कितनी खुश होती हो अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो, जरा खुश होती हो कि नहीं होती हो?
ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है, पड़ोसन से जाके कि ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता। इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मान के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती और तुरंत मान लेता। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था। तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझदार हो, बोलो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो बेटा वो तो जोरू का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद पढ़ा रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जैसा कोई नहीं, मेरे बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो, बेटा जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर। तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा। दूर के ढोल, बस दिक्कत ही तो यही है सिरसा वाली जीजियों, दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। हमें दिक्कत है। शिव कथा कर रहे हैं। विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी। शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानर मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले थे। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान दे देते थे। कितनी बेलपत्री? एक। शिव पुराण पढ़िए आप लोगों ने? हमारी बात पे भरोसा मत करना, बिल्कुल भी सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो, रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड, उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है? तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर, सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लेंगे, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर
वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना इसको बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त हो। एक बेलपत्र ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से